देखिए, किसी भी प्रदेश में अगर सरकार को गिराने की साजिश रुपए खर्च करके हो रही है तो उसे हॉर्स ट्रेडिंग भी नाम दिया जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। सरकार गिराने की साजिश का मतलब है कि सरकार के साथ साथ प्रदेश को भी अस्थिर करने की साजिश। अब जाहिर सी बात है कि यदि कोई 500 करोड़ रुपए खर्च करना चाहेगा और सरकार गिराना चाहेगा तो उसके लिए वो विधायकों को खरीदेगा, मतलब लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा। खानपुर विधायक उमेश कुमार का दावा, और बड़ी बात यह कि विधानसभा के अंदर किया गया ये दावा। इस पर पहले निशंक, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या क्या कहा, और फिर उमेश कुमार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम एक ओपन लेटर सोशल मीडिया पर भी लिखा है। और सबसे बड़ी बात कि कौन है ये गुप्ता ब्रदर्स और क्यों गिराना चाहते थे उत्तराखंड की धामी सरकार को, वो भी 500 करोड़ रुपए खर्च करके दावे के अनुसार। इस पूरे मुद्दे को समझेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का बटन भी दबाइए और कमेंट भी करते जाइए। कानपुर विधायक उमेश कुमार का यह दावा कितना सही है, ये हर कोई जानना चाहता है। नेता कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि दावा करने वाले विधायक को इसका खुलासा करना चाहिए और सबूत भी देने चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने बातें कही हैं। अब क्योंकि उमेश कुमार कई स्टिंग ऑपरेशन करने वाले मामलों में भी सुर्खियों में रहे हैं। 2016 में जब उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी, सरकार गिर गई थी, उसके बाद हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था, वो भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भी उनके द्वारा कई स्टिंग ऑपरेशन किए गए। इसीलिए भी ये बातें शायद ज्यादा हो रही हैं कि हर बात पर खुलासा करने वाले व्यक्ति ने इस पूरे मामले का खुलासा आखिरकार क्यों नहीं किया। शायद उन लोगों को यह भी शक है कि कहीं उमेश कुमार ये सारी बातें हवा में तो नहीं कह रहे, लेकिन बात विधानसभा के अंदर की गई है, इसीलिए इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए। जब विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि देखेंगे और जांच एजेंसियों से इस मामले में बातचीत की जाएगी, जांच करवाएंगे। खुद उमेश कुमार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए, जांच के बाद इसमें बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। अब किस किस ने क्या क्या कहा, उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये गुप्ता ब्रदर्स है कौन, जो दावे के मुताबिक एक सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे और उसके लिए वो 500 करोड़ रुपए भी खर्च करने को तैयार बैठे थे। और इनको जानते जानते हम दावे के उस पार्ट तक भी पहुंच जाएंगे कि उनकी दुश्मनी उत्तराखंड सरकार से आखिर कैसे हो गई। गुप्ता परिवार की कहानी शुरू होती है सहारनपुर से। सहारनपुर के सामान्य व्यापारी परिवार के लोग दक्षिण अफ्रीका के सबसे ज्यादा रसूखदार परिवारों में से एक बन जाते हैं और उसके बाद उसी देश के सबसे ज्यादा वांछित भगोड़े, मोस्ट वांटेड बन जाते हैं। साल 2016 में वो दक्षिण अफ्रीका के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। उस दौरान उनकी संपत्ति 773.47 मिलियन यूएस डॉलर थी। इनका इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था कि बड़ी बड़ी हस्तियों से उनके संबंध हो गए। वहां के पूर्व राष्ट्रपति तक का परिवार उनके व्यापार में उनके साथ जुड़ गया। सोचिए, ये परिवार 1993 में साउथ अफ्रीका गया था। शुरुआत में इनकी कंपनी सहारा कंप्यूटर्स थी, जिसके नाम से व्यापार किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना व्यापार बढ़ाते चले गए। उसके बाद ये कई कोल माइंस, कंप्यूटर्स, अखबार, मीडिया आउटलेट जैसे क्षेत्रों में घुसे और वहां पर अपनी कंपनियां बनाई। ये इतने रसूखदार हो गए थे साउथ अफ्रीका में कि एक बार तो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को, उनकी जो नेशनल क्रिकेट टीम है, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, 2005 में उसे वो सहारनपुर ले आए, टांगे में बिठा करके चक्कर भी लगवाया। 2005 में हैदराबाद से चार्टर्ड फ्लाइट से खिलाड़ियों को सहारनपुर लाया गया था। ये गुप्ता ब्रदर्स ने किया था। इसके बाद इनके खिलाफ कई तरह के आरोप भी लगे। ये दक्षिण अफ्रीका से भगोड़े बन गए। 2009 में जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, तब से ही ज्यादा पावरफुल हो गए। इन्होंने उनसे संबंधों का फायदा उठाया और सभी पदों से राजनीतिक सत्ता को हासिल करने का आरोप इनके ऊपर लगा। इसके अलावा ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना, हाई प्रोफाइल सरकारी नियुक्तियों को प्रभावित करना, राज्य के धन का दुरुपयोग करना और ठगी करना, इस तरह के आरोप भी गुप्ता ब्रदर्स पर, गुप्ता फैमिली पर उस दौरान लगे। इसी वजह से साल 2022 में राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को, यानी कि दो भाइयों को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया। इनको दक्षिण अफ्रीका के ही ऑफिशियल्स ने वहां पर गिरफ्तार किया था इन सभी आरोपों में। अब उत्तराखंड से इनका क्या नाता है, क्या लेना देना है? साल 2019, तब मैंने भी पहली बार इन लोगों का नाम सुना था और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भी तभी पहली बार इनका नाम सुना होगा, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में एक बहुत ही चर्चित इवेंट करवाया था जिस पर खूब खर्चा, चर्चा और हंगामा हुआ था। औली में 200 करोड़ रुपए की शादी। दोनों भाइयों ने अपने अपने बेटों की शादी उत्तराखंड के औली में करवाई। उमेश कुमार ने अपने सवालों में इस शादी का भी जिक्र किया और कल ही जो ओपन लेटर उन्होंने लिखा है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम, उसमें भी इस शादी का जिक्र किया गया है, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद औली में खूब गंदगी फैली इस शादी के बाद। हालांकि इसके बाद इन पर 2.5 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया गया था। अब इनकी दुश्मनी उत्तराखंड सरकार से कैसे हो गई? जो दावा उमेश कुमार ने किया है उसके हिसाब से गुप्ता ब्रदर्स की एंट्री फिर से उत्तराखंड में होती है बिल्डर सत्येंद्र साहनी आत्महत्या के मामले में। कुछ समय पहले देहरादून के एक नामी प्रतिष्ठित बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर दी थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था और इस सुसाइड नोट में उन्होंने गुप्ता ब्रदर्स का नाम लिखा था, जिसके बाद अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि इन लोगों ने बिल्डर साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाया था, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब उमेश कुमार का दावा है कि इसी वजह से गुप्ता ब्रदर्स उत्तराखंड की सरकार को गिराना चाहते थे, चाहे उन्हें 500 करोड़ रुपए ही क्यों न खर्च करने पड़े।
विधानसभा में उमेश कुमार ने जब दावा किया था तो शाह ने आत्महत्या का भी जिक्र किया था। दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता ब्रदर्स ने क्या क्या किया, उन पर क्या क्या आपराधिक मुकदमे थे, उसका भी जिक्र किया। कहां कहां इनके द्वारा ऐसे काम किए जा रहे थे वो भी बताया था। साथ ही ये भी बताया गया था कि उत्तराखंड में इन लोगों पर उस वक्त की सरकारें कैसे मेहरबान रही। इन्हें यहाँ पर वाई और Z+ की सुरक्षा भी दी गई। इनकी कंपनियों को उत्तराखंड में काम भी दिया गया। अब एक बड़ी बात यह थी कि जो हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उठाई कि जब यह दावा विधानसभा के अंदर उमेश कुमार के द्वारा किया जा रहा था, तब विधानसभा की पीठ ने भी इसे चुपचाप सुन लिया। ना तो स्पीकर ने और ना ही किसी विधायक ने इसका खंडन किया और न ही सदन के बाहर या फिर अंदर इस पर कुछ बोला, जिसके बाद इस पर चर्चा और राजनीति भी चल रही है। पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विधानसभा कोई भाषण देने का अड्डा नहीं है जहां पर आप कुछ भी कह दें। यहां पर बोले गए एक एक शब्द की गरिमा होती है और इसके साथ ही आरोप लगाने वाले से भी ये सवाल होना चाहिए, उनसे सबूत मांगे जाने चाहिए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उमेश कुमार ने एक पोस्ट भी की थी। उन्होंने लिखा था कि पूर्व सीएम निशंक से लेकर हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में ही उत्तराखंड राज्य में अस्थिरता आई है। इन तीनों के कार्यकाल में ही इन चर्चित गुप्ता ब्रदर्स को वाई और Z+ की सुरक्षाएं दी गई है। व्यापार तक करने की खुली छूट इन्हीं के कार्यकालों में दी गई। 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने की साजिश के सूत्र के बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, तुम क्या चाहते हो कि सूत्र की हत्या हो जाए, ये उन्होंने लिखा है। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि सरकार इसकी जांच करवाएगी तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जिस सवाल को लेकर के आपके मन में कुलबुलाहट हो रही है, उमेश कुमार को सपना आया या फिर उमेश कुमार को कैसे पता चला, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत जिम्मेदारी से इस सवाल को उठाया है, क्योंकि इससे पहले भी पत्रकारिता के माध्यम से मैं उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के कई बड़े घोटालों का खुलासा कर चुका हूं। अब इस मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उतर आए हैं। उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर निशंक की कही हुई बातों का समर्थन किया और कहा है कि यह 70 विधायकों की साख का सवाल है। सरकार गिराने की साजिश से जुड़े बयान की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने यह मामला उठाया है, यानी कि उमेश कुमार ने, वो कोई विश्वसनीय और अनुभवी व्यक्ति नहीं है। उसको उत्तराखंड के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। सदन में जो बात उठती है वो कार्रवाई का हिस्सा होती है, इसीलिए उनसे सबूत मांगे जाने चाहिए और जांच होनी चाहिए। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर उमेश कुमार ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम एक खुला पत्र भी लिखा है। दोनों के बीच में संबंध अच्छे बिल्कुल नहीं है। उमेश कुमार ने कहा है कि गुप्ता ब्रदर्स के साथ साथ तिरदा की भी सीबीआई जांच करवाई जाए। उमेश कुमार ये भी लिखते हैं कि तिरदा के हिसाब से तो मैं विश्वसनीय नहीं हूं, लेकिन आप ये बताइए कि गुप्ता ब्रदर्स से आपके क्या रिश्ते रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए आपके द्वारा उन पर बहुत मेहरबानियां की गई। 2018 में आपने दोनों ही वांटेड भाइयों को Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी। औली में हुई शादी में आप खुद घराती बनकर गए। वो पहले मुख्यमंत्री आप ही थे जिन्होंने शेफ से मेन्यू तक डिस्कस किया था। फिर उन्होंने कई लंबे चौड़े आरोप भी लगाए और ये कहा कि आप भी सिफारिश कीजिए, मैं तो जांच की मांग कर ही रहा हूं, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। यानी कि सरकार गिराने का जो दावा किया गया था उस पर अब हलचल कई जगहों से देखने को मिल रही है, लेकिन कॉमन एक ही बात है, सभी ये कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। तो फिर करवा दीजिए जांच के बाद पता चल ही जाएगा कि किसने सच कहा था, किसने झूठ कहा था। क्योंकि सरकार गिराने का आरोप कोई साधारण सा आरोप नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये लंबी चौड़ी कहानी आपके समझ में आई होगी। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जब यहाँ तक आप पहुंच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।